श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 5। प्रहलाद महाराज के चरित्र का वर्णन इस अध्याय में हो रहा है उनके उपदेशों के माध्यम से। पिछले अध्याय में हमने प्रहलाद महाराज के गुणों को देखा, लेकिन वो गुण हमने केवल सैद्धांतिक रूप से देखे, प्रिंसिपल बेस्ड। बट इस अध्याय में प्रहलाद महाराज के व्यवहार से हम उनके गुणों को देख रहे हैं, किस तरह उन्होंने षंड और अमर को वास्तव में उपदेश दे रहे हैं उत्तर देने के माध्यम से। षंडमर्क पूछते हैं कि आपके अंदर ये बैरी भाव कहाँ से आया, क्या हमारे शत्रुओं ने आपको प्रचार किया? और प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि ये शत्रु और मित्रता का भाव आया कहाँ से? मैं तो ऐसा सीखा ही नहीं, नारद मुनि इत्यादि जो संतों से मैंने सुना है, मेरा तो कोई मित्र और कोई शत्रु नहीं। तो ये शत्रु और मित्र कैसा होता है मुझे समझ में नहीं आता। श्लोक संख्या 13। स एषात्मा स्वपरेति बुद्धिभिर् दुरत्ययानो क्रमणो निरूप्यते मुह्यन्ति यद्वर्त्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो हि एष भिन्नति मे मतिम्। गौरी शंकर प्रभु। जो लोग सदा शत्रु तथा मित्र के बारे में सोचते हैं वे अपने भीतर परमात्मा को स्थिर कर पाने में असमर्थ रहते हैं। इनकी जानने ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े पुरुष जो वैदिक साहित्य से पूरी तरह अभिज्ञ है, कभी कभी भक्ति के सिद्धांतों को पालन करते हुए मोहग्रस्त हो जाते हैं। जिस भगवान यह परिस्थिति उत्पन्न की है उसी ने मुझे आपके तथा कथित शत्रु का पक्षधर बनने की बुद्धि दी है। तो सामान्य व्यक्ति मोहवश होकर के ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ऐसा विचार करते हैं और इसी को माया बोलते हैं। माया मतलब जो है ही नहीं, जो मिथ्या है, वो माया है। तो हम सोचते हैं ये मेरा है, ये मेरा अनुयायी है, ये मेरा समर्थन करने वाला है, ये मेरा परिवार है, ये मुझ पर निर्भर करते हैं। ये सारी बातें सोचना ही वास्तव में माया है। और इनकी छोड़ दीजिए, बड़े बड़े महापुरुष ब्रह्मा जैसे भी जो वैदिक शास्त्र सब जानते हैं फिर भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो केवल प्रहलाद महाराज भौतिकवादी लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, साधकों की भी बात कर रहे हैं। इसलिए भक्ति में बढ़ना मतलब भक्ति के सिद्धांतों को समझना। ये बार बार भागवत हमको स्मरण दिला रही है, भक्ति के वास्तविक अर्थ क्या है। कृष्ण के प्रति वो प्रेम जागृत हो, वैष्णवों के प्रति वो प्रेम जागृत हो, तो भक्ति की सार्थकता है। और अभी भी मैं मेरा तू तेरा कर रहे हैं, इसका अर्थ है वो भक्ति हृदय में प्रवेश की नहीं। परमवीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: भक्त प्रहलाद महाराज ने खुलकर स्वीकार किया, हे अध्यापक जन, आप त्रुटिवश सोचते हैं कि भगवान श्री विष्णु आपके शत्रु हैं, लेकिन चूंकि वे मुझ पर अनुकूल हैं, अतएव मैं समझता हूं कि वे सबके मित्र हैं। आप भले ही यह सोचें सोचें कि मैंने अपने शत्रु का पक्ष लिया है, लेकिन वास्तव में उन्होंने मुझ पर महान कृपा की है। कोई व्यक्ति कब किसी को शत्रु मानता है? अगर उसकी इंद्रिय तृप्ति में कोई बाधक बनता है तो शत्रु है। और कब कोई व्यक्ति किसी को मित्र मानता है? जब किसी की इंद्रिय तृप्ति में कोई सहायता करता है वो उसका मित्र बन जाता है। जैसे दुर्योधन, दुर्योधन कर्ण को मित्र बनाए क्योंकि दोनों की भावना है इंद्रिय भोग करना। दुर्योधन कभी युधिष्ठिर महाराज से मित्रता नहीं कर सकता क्योंकि उसको पता है वो गलत काम करेगा, युधिष्ठिर महाराज रोक देंगे। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी मित्रता और शत्रुता का अगर हम भित्ति देखें, फाउंडेशन देखें, तो इंद्रिय तृप्ति है। आप देखेंगे लोग मित्रता करते हैं, जो शराबी शराबी होते हैं आपस में मित्रता होती है, जुआ जुआ खेलने वाले होते हैं आपस में मित्रता होती है, जो सात्विक हैं उनकी आपस में मित्रता होती है। हम देखते हैं मंदिर के सामने कुछ वयोवृद्ध लोग आते हैं, फिर वो हंसते हैं एक साथ, हा हा हा, उनका एक क्लब है। तो वो जो हंसना, जो कृत्रिम रूप से हंसना चाहते हैं, बेचारे घर में नहीं हंस पाते होंगे, तो वो आते हैं एक साथ हंसते हैं। तो मित्रता और शत्रुता का पक्ष जो है वास्तव में इंद्रिय भोग के ऊपर निर्भर है। और सबसे सूक्ष्म इंद्रिय भोग है पूजा लाभ प्रतिष्ठा। जो हमारी प्रशंसा करे वो हमारा मित्र,
जो हमारे मत से थोड़ा भिन्न चला जाए वो हमारा शत्रु। और इस विरोधाभास से वैष्णवों को बचना चाहिए। लोकनाथ स्वामी महाराज बोलते हैं, नेम फेम ग्लोरी अगेन सेम स्टोरी। हम जब तक वो नेम फेम ग्लोरी अर्थात पूजा लाभ प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहेंगे, बार बार इसी भौतिक जगत में आएंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ वीडियो डाउनलोड कर रहा था अभी, कि किस तरह एक वैष्णव अगर सरलता से अपना जीवन निभाए तो भगवान उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं, चाहे वो बहुत बड़ी पदवी पे ना हो, बहुत सारे उसके फॉलोअर्स ना हो, सोशल मीडिया उसकी प्रेजेंस ना हो सकता है कई वक्त उनको जानते भी ना हो, लेकिन भगवान उनको जानते हैं। हमारे गुरु महाराज बोला करते थे, प्रबोधानंद सरस्वती का एक कोटेशन, वो बोलते थे, सारा विश्व अगर हमको प्रशंसा करे लेकिन कृष्ण हमें उपेक्षा करें, कृष्ण हमें नेग्लेक्ट कर दें, तो उस प्रशंसा का क्या अर्थ है? और अगर सारा विश्व हमारे हमें हमें धिक्कारे, हमें नकारे, हमें उपेक्षा करे, लेकिन कृष्ण हमें सराहना करें, कृष्ण हमें स्वीकार करें, तो दैट्स वर्थ इट, फिर सारा संसार छोड़ा जा सकता है। तो अभी मैं लगभग 1 महीना पहले, 1 महीना से थोड़ा कम, मैं पंढरपुर, आरवड़े और ये सब स्थानों पे गया था। और वहाँ पर मुझे भक्तों ने इंट्रोड्यूस कराया श्री श्रीमद् लोकनाथ स्वामी महाराज की सिस्टर से, बहन से। और मैंने देखा इतनी वृद्ध हैं फिर भी मंगला आरती में आई हैं। तो भक्त लोग बताते हैं कि जब 30 साल पहले, 35 साल पहले महाराज ने पंढरपुर में प्रोजेक्ट बनाने का निर्णय किया, अब कोई उधर रहने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि पंढरपुर का जो पूरा जो बसाहट है वो चंद्रभागा के उस पार थी, और महाराज ने जो जगह ली थी वो चंद्रभागा के इस पार ली थी। जैसे वृंदावन में भी आप देखते हैं कि एक तरफ यमुना के पूरे टेम्पल्स हैं, दूसरी तरफ कुछ है ही नहीं, खाली है। तो उस तरह दूसरी साइड उन्होंने लैंड ली थी। तो लोकनाथ स्वामी महाराज के जो पिताजी थे वो बोलते हैं कि ये भोला भाला सा है, इसको किसी ने ऐसे ही मना मनो के लैंड बेच दी, इसको पता नहीं है वहां कौन जाएगा, कोई जाने के लिए रेडी नहीं है, भक्त लोग भी कोई जाने के लिए, रुकने के लिए रेडी नहीं है। उस टाइम उन्होंने अपनी सिस्टर को रिक्वेस्ट किया कि आप वहां पर रहेंगी क्या? तो उनकी सिस्टर एग्री कर गई। उस टाइम उनकी भी उम्र ज़्यादा नहीं थी, उनकी बहन की 30-35 साल पहले वो कितनी होंगी, 35 साल की होंगी। उनको बोला आप उधर रहो। और उनका जो बेटा था उनको लोकनाथ महाराज अपने साथ ले गए, बोले मेरे को आपका बेटा दे दो, मैं उसको ब्रह्मचारी बनाऊंगा। तो बेटे को साथ में ले गए, सहस्त्र नाम प्रभु, उनको गुरुकुल में पढ़ाने लगे। और वो माता जी, उनकी सिस्टर अकेली रहती थी वहाँ पंढरपुर में। उस टाइम वहां पर जंगल ही था, कई जानवर भी थे, एक टीन शेड था, टीन शेड के नीचे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा थे, उनकी सेवा वो करती थी। कोई नहीं जानता इस कौन में, उनका नाम भी नहीं मालूम, कुछ नहीं, लेकिन वो एकमात्र भक्त है जो 30 साल से वहां पर है। आज पंढरपुर 25 एकड़ जमीन है, सबसे बड़ा घाट पंढरपुर का प्रभुपाद घाट इस्कॉन के माध्यम से वहां बना हुआ है। प्रतिदिन हजारों हजारों पिलग्रिम्स वहां पर मंदिर में आते हैं, और अभी वहां पर 180 करोड़ का प्रोजेक्ट बन रहा है। तो ये सारी चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई? एक भक्त के समर्पण से हुई। तो उन्होंने अपना कल शरीर छोड़ा, और किस तरह शरीर छोड़ा है मैं आपको दिखाना भी चाह रहा हूँ। पहले वो माता जी का दर्शन कराऊंगा, फिर सेकंड वीडियो में उनका लोकनाथ स्वामी महाराज के लिए प्रेम दिखाऊंगा, फिर तीसरा दिखाऊंगा किस तरह उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। ये हमारे आदर्श हैं। हम लोग क्या इम्प्रेस होते हैं, अरे जीबीसी, अरे एबीसी, XYZ, लेकिन बिना पदवी के, बिना सम्मान के सेवा कैसे की जानी चाहिए, इन भक्तों से देखना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो हम लोग
देख सकते इस्कॉन एक्चुअली बढ़ता है ऐसे भक्तों के समर्पण से। अभी ये दूसरा वीडियो है महाराज का और उनकी सिस्टर का, बहुत सुंदर आपस में किस तरह रिलेशन था। अच्छा ये सेम ही वीडियो है। Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, अभी तीसरा वीडियो दिखा रहा हूँ, कल उनने किस तरह अपना शरीर छोड़ा और महाराज उनके पास में ही थे। उनके लिए महाराज तुकाराम महाराज के अभंग गा रहे हैं। करकटावरी ठेवुनिया, तुलसीहर गळा कासे पितांबरा, तुलसीहर गळा कासे पितांबरा, आवडे निरंतर हे ध्यान, आवडे निरंतर हे ध्यान, मकर कुंडले तळपती श्रवणी, मकर कुंडले तळपती श्रवणी, कंठी कौस्तुभमणी विराजित, कंठी कौस्तुभमणी विराजित, सुख म्हणे माझे हेची सर्व सुख, सुख म्हणे माझे हेची सर्व सुख, पाहिनसी मुख आवडीने, पाहिनसी मुख आवडीने, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दिस इज परफेक्शन ऑफ लाइफ। हम लोग कितना क्षणिक चीजों के प्रति हम लोग कितना गंभीर हो जाते हैं। कल भी मैं एक पुस्तक में पढ़ रहा था कि अगर हमने सब कुछ जीत भी लिया इस भौतिक संसार में, सबको सिद्ध भी कर दिया कि हम ही सही है, हम ही श्रेष्ठ हैं, तो भी तो ये भौतिक संसार नश्वर है। तो हमारी चिंता होनी चाहिए उस शाश्वत धाम के लिए जो हमारा घर है, और उसकी तैयारी हमारे होनी चाहिए। और इसके लिए वैष्णवों का प्रेम बहुत आवश्यक है। वास्तविक धन है वैष्णवों का प्रेम। तो हम लोग अनर्गल तर्क, अनर्गल अपराधों से बच करके इस भक्ति की आकांक्षा करें जो प्रहलाद महाराज यहाँ बता रहे हैं। और कैसे ये भक्ति आती है? ये भक्ति किसी के जोर करके नहीं आती। प्रहलाद महाराज अगले श्लोक में बता रहे हैं, यथा ब्रह्म्यतो अयो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष्य सन्निधौ तथा में विद्यते चेतस चक्रपाणेर्यदृच्छया। मोनिका माता जी। हे ब्राह्मणों, जिस प्रकार चुंबक से आकर्षित लोह स्वतः चुंबक की ओर चला जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री विष्णु की इच्छा से बदली हुई मेरी चेतना उन चक्रधारी श्री भगवान की ओर आकृष्ट हो गई है। इस प्रकार मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं है। हरे कृष्ण। प्रश्न था कि तुम्हारा आकर्षण भगवान विष्णु से हुआ कैसे, किसने भड़काया तुम? प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि क्या लोहे को कोई को समझाना पड़ता है कि चुंबक की तरफ जाना है? वो तो स्वभाव है, लोहे का स्वभाव है, चुंबक पास में रहेगी तो खिंचा हुआ चला जाएगा। उसी तरह जीव का स्वभाव है कृष्ण के प्रति आकर्षित होना, कृष्ण के प्रति सेवा भाव रखना।
फिर हमारा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम जंग खाए लोहे हैं। जिस लोहे को जंग लग जाती है फिर उसको चुंबक आकर्षण नहीं कर पाती। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं यहाँ पर, इच्छा से बदली हुई मेरी चेतना, मतलब शुद्ध चेतना में कृष्ण के प्रति आकर्षण स्वतः होता है, जो कि प्रहलाद महाराज के केस में हुआ। शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। लोहे के लिए चुंबक द्वारा आकृष्ट होना स्वाभाविक है, उसी प्रकार सभी जीवों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट होना स्वाभाविक है। और इसीलिए श्री भगवान का वास्तविक नाम श्री कृष्ण है, जिसका अर्थ है प्रत्येक को तथा हर वस्तु को आकृष्ट करने वाले। ऐसे आकर्षण के विशिष्ट उदाहरण वृंदावन में मिलते हैं, जहाँ पर हर वस्तु तथा हर कोई भगवान श्री कृष्ण द्वारा आकृष्ट होता है। वहां नंद महाराज तथा यशोदा देवी जैसे वयोवृद्ध, श्री दामा सुदामा तथा अन्य ग्वाल बाल जैसे मित्रगण तथा श्रीमती राधा रानी तथा उनकी सखी गोपियां और यहाँ तक कि पशु पक्षी, गाय तथा बछड़े तक आकृष्ट होते हैं। बगीचों के फूल फल आकृष्ट होते हैं, यमुना की तरंगे आकृष्ट होती है तथा धरती, आकाश, वृक्ष, पौधे, पशु तथा अन्य सभी जीव आकृष्ट होते हैं। वृंदावन में प्रत्येक वस्तु ही यही स्वाभाविक स्थिति है। हर वस्तु की स्वाभाविक स्थिति क्या है? कृष्ण के प्रति आकर्षण। और वो आकर्षण यदि जीवन में नहीं हो रहा है, मतलब व्यक्ति अपनी स्वाभाविक स्थिति से भटक गया है। उसको प्रभुपाद अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो ये सॉरी पहले मैं जो आपने ये वीडियो दिखाई ना सेकंड वाली, सो एक बारी मैं ये वीडियो कोई और थी आई थिंक सो, तो देख रही थी, तो मैं देख रही थी कि महाराज के साथ माता जी हैं, ये बड़ा क्लोज सा उनका है। ये कौन है? मेरी एक जिज्ञासा थी कि ये कौन माता जी हैं जो बड़े उस वीडियो में थोड़ा सा वो लग रहा था जैसे एक होता ना कि हाँ भाई पर एक हक वाला वो वाला था। सो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। वृंदावन के व्यापारों से सर्वथा विपरीत यह भौतिक जगत है, जहाँ सारे लोग कृष्ण द्वारा नहीं अपितु माया द्वारा आकृष्ट होते हैं। आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का यही अंतर है। हिरण्यकशिपु तथा इस भौतिक जगत में होने के कारण स्त्रियों तथा धन के द्वारा आकृष्ट था, जबकि प्रहलाद महाराज अपनी स्वाभाविक स्थिति में होने के कारण कृष्ण द्वारा आकृष्ट थे। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि प्रहलाद महाराज का पृथक दृष्टिकोण क्यों है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी दृष्टि पृथक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक स्थिति कृष्ण द्वारा आकृष्ट होने की है। प्रहलाद महाराज ने कहा कि उनका यह दृष्टिकोण इसलिए भिन्न लगता है क्योंकि हिरण्यकशिपु अप्राकृतिक रूप से कृष्ण से अनाकृष्ट है, अतएव उसके शुद्धिकरण की आवश्यकता है। शिल जो ही प्रभुपाद मनुष्य बोलते थे शिल प्रभुपाद बोलते थे, दे से वी आर क्रेजी, वी से दे आर क्रेजी। लोग बोलते हैं भक्त पागल हैं, भक्त बोलते हैं भौतिक लोग पागल हैं। अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? वी आर राइट, दे आर रॉन्ग। प्रभुपाद बोलते हैं वो लोग गलत है, हम लोग सही है। तो हिरण्यकशिपु सोच रहा है प्रहलाद महाराज भटक गए हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज बोलते हैं मैं तो स्वाभाविक स्थिति में ही हूँ, वो भटक गए हैं। यामिनी माता जी। जो ही मनुष्य भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है तो वह पुनः कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्त्वेन निर्मलम। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति इंद्र तृप्ति की धूल से कलुषित है और वह विभिन्न उपाधियों के अनुसार कर्म करता है। कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी देवता के रूप में, तो कभी वृक्ष के रूप में। उसे इन सारी उपाधियों को धोकर दूर कर देना चाहिए, तभी वह स्वभावतः कृष्ण के प्रति आकृष्ट होगा। भक्ति द्वारा जीव अपने समस्त अस्वाभाविक आकर्षणों से शुद्ध हो जाता है। जब वह शुद्ध हो जाता है तो कृष्ण द्वारा आकृष्ट होता है और तब माया की सेवा न करके कृष्ण की सेवा करने लगता है। यही उसकी प्राकृतिक स्थिति है। भक्त कृष्ण द्वारा आकृष्ट होता है, लेकिन अभक्त भौतिक भोग की धूल से कलुषित होने के कारण आकृष्ट नहीं होता। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां
ते दंडो विनुर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिन्होंने पूर्व जन्म में तथा इस जीवन में पुण्य कर्म किया है, जिनके पाप कर्म पूरी तरह उन्मूलित हो चुके हैं और जो भ्रम के द्वैत से मुक्त हैं, वे ही संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में संलग्न होते हैं। मनुष्य को संसार की पापमय धूल से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति भौतिक इच्छा से दूषित है। जब तक वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो लेता, अन्य अभिलाषिता शून्यम, तब तक वह कृष्ण द्वारा आकृष्ट नहीं होता। तो व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में मैं ये भौतिक संसार का नहीं हूँ, लेकिन वास्तव में मैं कृष्ण का हूँ। और जब तक ये भावना जीव के अंदर नहीं आएगी, तब तक वो कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं होगा। भौतिक संसार में अगर उसका मन लगा रहेगा तो कभी भगवान के प्रति आकर्षण नहीं होगा। यहाँ पर श्री जगदानंद पंडित बताते हैं, निज तत्व जानियार संसार न चाहे, केनो वा भजीव माया करे हाय हाय। कि निज तत्व नहीं जान करके संसार को अगर कोई आकांक्षा करता है, भौतिक संसार में रहना चाहता है, तो भगवान को नहीं भजन करेगा, माया का भजन करेगा, और उसके जीवन में हमेशा हाय हाय होती रहेगी, हमेशा उसके जीवन में असंतुष्टि रहेगी। लेकिन जब केंदो केंदे बले ओहे कृष्ण अमित अवदास, तुम्हारे चरण छाड़ी होइलो सर्वनाश। जब वो रो करके भगवान को आश्रय लेता है और बोलता है, हे भगवान, मैं आपका निज दास हूँ, आपके चरणों का आश्रय छोड़ करके मेरा सर्वनाश हो गया, तब जाकर के उसकी कृष्ण चेतना की वृद्धि होती है। कैसे? कृपा करी कृष्ण तारे छाड़ान संसार, कतु की करिया कृष्ण जदि डाके एक बार। यदि एक बार कोई कृष्ण का स्मरण करता है, उनको पुकारता है, तो कृष्ण उसके ऊपर कृपा करते हैं। कैसी कृपा करते हैं? छाड़ान संसार, उसका संसार छुड़ा देते हैं, मतलब उसके संसार के प्रति आसक्ति छुड़ा देते हैं। माया के पिछाने रखी कृष्ण पाने चाहे, भजिते भजिते कृष्ण पाद पद्म पाए। और इस तरह फिर वो माया को प्रेफरेंस नहीं देता, माया को छोड़ देता है। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वो कृष्ण की सेवा में लगता है, वो कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाता है। कृष्ण तारे देन निज चिद चिद शक्तिर बल, माया आकर्षण छाड़े होइय दुर्बल। और तब भगवान ऐसे भक्त को अपनी चिद शक्ति अर्थात आध्यात्मिक शक्ति का बल देते हैं, और उसका सारा आकर्षण माया के लिए छूट जाता है। तो हम लोग रोते रहते हैं कि कैसे माया छूटेगी, माया छूटेगी। वास्तव में भगवान को हमको केवल पुकारना है कि ये भगवान, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और जब इस तरह से हमारा भाव रहेगा, भगवान चित शक्ति की कृपा करेंगे, और वो शक्ति प्राप्त करके अपने आप माया के प्रति व्यक्ति अनासक्त हो जाएगा। श्री नारद उवाच, श्लोक कौन सा है? 15। एतावत् ब्रह्मणा युक्त्वा विरराम महामते, तम सन्ने भर्स्य कूपितः सुदीनो राजसेवकः। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री नारद महामुनि ने आगे कहा, शुक्राचार्य के पुत्रों अर्थात अपने शिष्य को क्षण तथा अमर्क से ये कहने के बाद महात्मा प्रहलाद महाराज मौन हो गए। तब ये तथाकथित ब्राह्मण उन पर क्रुद्ध हो गए, क्योंकि वे हिरण्यकश्यप के दास थे, अतः वे अत्यंत दुखी थे। वे प्रहलाद महाराज की भर्त्सना करते हुए इस प्रकार बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब इस तरह के उपदेश सुन के भक्तों को तो अच्छा लगेगा, लेकिन षंड और अमर को अच्छा नहीं लगा, बड़े क्रोधित हो गए और प्रहलाद महाराज को दंड देने के लिए तैयार हो गए। विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, शुक्राचार्य, शुक्र का अर्थ है वीर, के पुत्र जन्म से ब्राह्मण थे, किंतु असली ब्राह्मण तो वह है जिसमें ब्राह्मण के गुण पाए जाए। षंड तथा अर्मक शुक्राचार्य के वीर से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण तो थे, किंतु उनमें असली ब्राह्मण के गुण नहीं थे, क्योंकि वे हिरण्य कश्यपु की नौकरी करते थे। वास्तविक ब्राह्मण किसी को भी कृष्ण का भक्त बनते देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है। अपने शिष्य के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। ऐसे ब्राह्मण अपने परम स्वामी को प्रसन्न करने के लिए होते हैं। ब्राह्मण को किसी अन्य का दास बनने के लिए वर्जित किया गया है, क्योंकि यह तो कुत्तों तथा शूद्रों का कार्य है। कुत्ते को अपने स्वामी को प्रसन्न रखना पड़ता है, लेकिन ब्राह्मण को अन्य किसी को प्रसन्न नहीं करना होता, उसे मात्र कृष्ण को प्रसन्न करना होता है।
आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। ब्राह्मण की असली योग्यता यही है, क्योंकि क्षण तथा अर्मक जन्म जन्मना ब्राह्मण थे और हिरण्यकशिपु जैसे स्वामी के दास हो गए थे। अतएव व्यर्थ ही प्रहलाद महाराज को दंडित करना चाहते थे। हरे कृष्ण। एक बार लोग तर्क करते हैं कि आप भक्ति क्यों कर रहे हो, हम भी तो धार्मिक हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो धार्मिक व्यक्ति कैसा है जो दूसरों की भक्ति देख करके ना खुश हो जाए। वास्तविक जो ब्राह्मणत्व जानता है, वैदिक संस्कृति जानता है, वो किसी को कृष्ण भक्त बनते देखेगा तो प्रसन्न होगा। और दूसरी बात, एक प्रचारक का मूड भी इस तात्पर्य में देखने के लिए मिलता है। प्रचारक का भाव कैसा होना चाहिए? प्रचारक का भाव होना चाहिए कि वास्तव में मुझे कृष्ण की सेवा के लिए दूसरों को उपदेश देना है, उनकी प्रसन्नता के लिए नहीं। केवल मैं दूसरों की प्रसन्नता के लिए अपना काम नहीं कर रहा, मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये लोग अध्यापक होने का, प्रचारक होने का, ब्राह्मण होने का ढोंग तो कर रहे हैं षण्डमर का, लेकिन वास्तव में कृष्ण की प्रसन्नता उनका विषय नहीं है। हिरण्यकशिपु से धन आता रहे, हिरण्यकशिपु से खाना पीना मिलता रहे, हिरण्यकशिपु हमको मारे ना, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए उसके सिखाए हुए पथ पर चल रहे हैं। तो प्रचारक भी कई बार प्रचार करने जाते हैं और कोई बहुत धनी व्यक्ति होता है, बहुत मान सम्मान वाला व्यक्ति होता है, फिर उसकी हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं। वास्तव में ये काम प्रचारक का नहीं है। प्रचारक को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रचार करना है, केवल जागतिक वाहवाही बटोरने के लिए प्रचार नहीं करना है। अनीयतामरे वित्रम अस्माकं मयसास्करः कुलांगारस्य दुर्बुद्धेस् चतुर्थो स्योदितो दमः। कार्तिक जी ना प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु की धन्यवाद। अरे मेरी छड़ी तो लाओ, यह भक्त प्रहलाद हम लोगों के नाम और यश में बट्टा लगा रहे हैं। अपनी दुर्बुद्धि के कारण यह असुर की कुल का अंगार बन गया है। और राजनीतिक कूटनीतिक के 4 प्रकार के से चौथे उपाय के द्वारा इसका उपचार किए जाने की आवश्यकता है। हरे तो क्या कृष्ण। होते हैं ये 4 उपाय? साम दाम दंड भेद। तो अभी दंड देना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में ये बातों से नहीं समझ रहा है, समझाने से नहीं समझ रहा है। अब इसको दंड देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा मार करके। तो बोले छड़ी लेकर के आओ, ये हमारा नाम डुबा रहा है, इसको असुर बनना चाहिए था, इसको भी लोगों को लूटना चाहिए था, इसको भी अनैतिक काम करने चाहिए थे, ये तो नहीं कर रहा है। कई बार ये आसुरिकता भारतवर्ष के परिवारों में देखने के लिए मिलती है जब कोई इस्कॉन में ज्वाइन कर लेता है। हमने देखा है कई बार उसकी कंठी माला तोड़ देंगे। हमारा भी एक मित्र था, एक सरल सी किताब उसके घर में हमने दी थी, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। उसकी माँ ने उसके सामने गैस चालू की, वो पुस्तक जलाई, मेरे सामने की बात है। कंठी माला उतार देते हैं, जबरदस्ती प्याले लहसुन अंदर ठूस देते हैं। ये सब षंडमर्ग के परिवारजन है, क्योंकि भक्ति करने से उनको इतना दुख हो रहा है। आप मत कीजिए, आपका दुर्भाग्य है, लेकिन जो कर रहा है उसके रास्ते में रोड़ा बनना, ये तो वास्तव में आसुरिक स्वभाव है। श्याम गोविंद प्रभु जी। राजनीतिक मामलों में जब कोई व्यक्ति सरकार के विरुद्ध अवज्ञा दिखलाता है तो उसके दमन के लिए 4 सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है: कानूनी आदेश, दमन करना, पद प्रदान करना या अंततः हथियार का प्रयोग। जब कोई तर्क शेष नहीं रहते तो उसे दंडित किया जाता है। तर्क शास्त्र में इसे हठ न्याय कहते हैं। शर्ण तथा अमर्क नामक दोनों शुक्र ब्राह्मण जब प्रहलाद महाराज से अपने पिता से भिन्न मत होने के कारण कहलावा नहीं पाए तो उन्होंने अपनी स्वामी हिरण्यकशिपु को प्रसन्न करने के लिए बेत मंगवाया, जिससे वे उसे दंड दे सके। क्योंकि प्रहलाद भक्त बन चुका था, अतएव उन्होंने सोचा कि वह दुर्बुद्धि से कलुषित हो चुका है और असुरों के कुल के लिए निकृष्टतम संतान है। जैसा कि कहावत है, जहाँ अज्ञान ही वरदान बन जाता है वह बुद्धिमान होना मूर्खता है। जिस समाज या परिवार का हर व्यक्ति असुर हो, वह किसी का वैष्णव बनना सरासर मूर्खता है। इस तरह प्रहलाद महाराज पर दुर्बुद्धि का आरोप लगाया गया, क्योंकि वे असुरों के बीच में थे, जिनमें उनके शिक्षक भी सम्मिलित थे, जो कहने भर के ब्राह्मण थे। हरे कृष्ण। तो
ये भी बड़ा व्यवहारिक बात प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं। मान लो कोई पागलों की बारात जा रही है, उसमें एक समझदार व्यक्ति हो तो उसको सब पागल समझेंगे। तो उसी तरह क्या होता है, कई बार हमारे भक्त रहते हैं, एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, जब करते हैं तो लोग सोचते हैं अरे ये कौन है, ये पागल व्यक्ति कौन है। कभी लाउंज में जाते हैं, सब दमादम फ्री का खाना खा रहे हैं, भक्त बैठा है, अरे मैं तो प्रसाद छोड़ के कुछ खाता नहीं हूँ। फिर वहां पर देखते हैं अरे कितना मूर्ख है, देखो लाउंज एक्सेस मिला है फिर भी खा नहीं रहा है। तो क्या कचरा मिलेगा तो खाना ही चाहिए, फ्री में अगर कोई वृष्टा देगा तो उसको खाना चाहिए। तो व्यक्ति जब मूर्खों की सभा में फंस जाता है तो सारे मूर्ख बुद्धिमान व्यक्ति को ही मूर्ख समझते हैं। लेकिन व्यक्ति को समझना चाहिए अगर वो धर्म पथ पर है, शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जी रहा है, तो मूर्खों की बात सुन करके कभी शोकाकुल नहीं होना चाहिए। कई बार ये प्रश्न आते हैं भक्तों से कि हमारे रिश्तेदार ऐसा बोलते हैं, हमारे परिवारजन ऐसा बोलते हैं, हमारे मित्र इस तरह बोलते हैं। उनके बोलने का अ, मतलब महत्व ही क्या है? क्योंकि वास्तव में वो सारे अपने पथ से च्युत हो चुके हैं, तो वो चाहेंगे कि आप भी पथ पर ना चले। तो इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, कौन क्या बोल रहा है ये सुन करके चलोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। केवल वैष्णवों की सुनो, इधर उधर की बातों पे ध्यान दिए बिना आगे चलते। अभी अंत में हम वो भजन भी अभी पढ़ेंगे। भूमिका माता जी। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य की स्थिति प्रहलाद महाराज जैसी है। सारे विश्व में 99% लोग ईश्वर विहीन असुर हैं। अतएव प्रहलाद महाराज का अनुसरण करते हुए हम लोगों का प्रचार कार्य सदैव अनेक अवरोधों से ग्रस्त रहता है। जिन अमेरिकी बालकों ने कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है, उन्हें भक्त होने के दोष में सी सी IA का सदस्य बतलाया जाता है। यही नहीं, भारत के शुक्र ब्राह्मण जो यह मानते हैं कि ब्राह्मण तभी हो सकता है जब वह ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, और हम पर आरोप लगाते हैं कि हम हिंदू धर्म को विनष्ट कर रहे हैं। निसंदेह तथ्य यह है कि योग्यता से ही कोई ब्राह्मण बन सकता है। चूंकि यह यूरोप वासियों तथा अमेरिकियों को योग्य बनने की शिक्षा दे रहे हैं और उन्हें ब्राह्मण पद प्रदान कर रहे हैं, अतएव हम पर हिंदू धर्म को विनष्ट करने का आरोप लगाया जाता है। फिर भी हमें सभी प्रकारों की कठिनाइयों का सामना करते हुए प्रहलाद महाराज की भांति दृढ़ संकल्प होकर कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना है। असुर राज हिरण्यकशिपु का पुत्र हो असुर राज हिरण्यकशिपु का पुत्र होते हुए भी प्रहलाद कभी भी आसुरी पिता के शुक्र से उत्पन्न ब्राह्मण पुत्रों की प्रताड़ना से भयभीत नहीं हुए। ये जो प्रभुपाद बता रहे हैं, भारतवर्ष में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी बहुत विरोध सहन करना पड़ा, प्रभुपाद को भी करना पड़ा। क्योंकि लोग हमेशा तो तंबाकू खाने वाला ब्राह्मण को ब्राह्मण मानेंगे, लेकिन जो विदेशी भक्त हैं या ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिए वाले भक्त हैं उनको ब्राह्मण नहीं मानेंगे। जबकि उनका रहना चलना उठना इतना पवित्र है, उन लोगों को ब्राह्मण पद पर नहीं मानेंगे। भले ही कुल में जन्म ले लिया, बस वो चाहे कुछ भी करे अभी उसको हम ब्राह्मण मानेंगे। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, फिर भी भक्तों को प्रहलाद महाराज जैसे दृढ़ संकल्प होकर के चलना चाहिए और इस तरह कृष्ण भक्ति का प्रचार आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं वो भक्तिविनोद ठाकुर का भजन भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सुंदर भजन है। जार मुखे भाई हरि कथा नाई, तार काछे तुम्हें जियो ना। जिस व्यक्ति के मुख में हरि कथा नहीं है उसके पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। जार मुखे देखी भूले जाबो हरि, तार मुखे पानी चियो ना। नहीं नहीं प्रभु जी, पास में नहीं जाता हूँ, मैं तो मोबाइल में देखता हूँ। नहीं, जिसके मुख को देख करके आप भगवान को भूल जाते हो, आप उसी के मुख को ताड़ते रहते हो, उसके पास में जाना नहीं, उसके मुख को देखना ही नहीं। क दिन रहीबे भव माझे यार, अविलंबे करो जहां का रिबार। परेर कोथाय किबा आशे जाए, मिछे दागा तुम्हें पेयो ना। कितने दिन भव सागर में रहेंगे, कितने दिन यहाँ पर पड़े रहेंगे। अभी तुरंत ये प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम भव सागर से पार हो सके। और उसके लिए क्या आवश्यक है? तीसरा पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है। के तोमा के कबे की कुथा कहिबे, से कथा भाविले आर की चलिबे। आपको कब कौन क्या कमेंट मार रहा है, क्या टॉन्टिंग मार रहा है, क्या सजेशन दे रहा है,
ये सब के ऊपर विचार करोगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। विपदे संपदे रखिबे जे पदे, जो भगवान के चरण, विपदा हो चाहे संपदा हो, आपका जो रक्षा करने में समर्थ है, तार पद के नो भावे ना, उन चरणों का क्यों स्मरण नहीं करते हो? हाँ, उसने वो कमेंट कर दिया, वो 25 साल याद रहेगा, वो 25 साल बाद भी बोलोगे प्रभु जी उनके साथ में इसलिए प्रसाद लेने नहीं बैठा, उन्होंने 25 साल पहले मुझे फलानी बात बोली थी। लेकिन जो चरण हमको संपद विपद में हमेशा रक्षा करने वाले हैं, वो चरणों का स्मरण नहीं रहता, बस बाकी दुनिया की चीजें याद रहती है। केवल हरि कथा कहो, हरि गुण गाओ, हरि नाम रसे सदा मत हो, हरि नाम गीति गाओ नीति नीति, अन्य कौन गीति गेओ ना। इसलिए सदैव हरि कथा, हरि गुणगान, हरि नाम इत्यादि में हमें अपना आश्रय ढूंढना है। हरि नाम के अलावा और किसी वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं, और किसी बातचीत भजन गान इत्यादि में आसक्ति नहीं होना चाहिए। ये हरि नाम इतना समर्थ है कि भगवान का रूप गुण लीला धाम सब प्रकाशित कर सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे, रूप गुण लीला धाम स्फूर्ति नाम छाड़ा है ना। भगवान के नाम के आश्रय लिए बिना भगवान का रूप दर्शन ही नहीं होगा। हम मंदिर जाएंगे लेकिन विग्रह वास्तव में हमें दर्शन नहीं देंगे, हम केवल आकृति देख रहे हैं, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। भगवान के गुणों को हम कभी समझ नहीं पाएंगे, भगवान की लीला श्रवण हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेगी, भगवान के धाम में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये सबकी चाबी है, पासवर्ड है हरिनाम। तो इस प्रकार से ऐसे हरिनाम के ऊपर, हरि कथा के ऊपर हमको फोकस करना है, ना कि दूसरों की बातों में, दूसरों की कमेंटिंग में, जो विरोधाभास हमारे जीवन में आता है उसके ऊपर, क्योंकि इस समय इतना समय व्यर्थ हो जाएगा, हम कृष्ण भक्ति में समय नहीं दे पाएंगे। हरे कृष्ण। बहुत महत्वपूर्ण ये सब श्लोक हैं, एक एक श्लोक हमारे लिए शिक्षाप्रद है। कल मैंने एक होमवर्क दिया था और मुझे पूरी आशा है आप लोग भूल गए होंगे, इसलिए मैं पुनः याद दिला रहा हूँ। मैंने एक पैराग्राफ आपको लिखने के लिए बोला था, समय निकाल करके उसको अपने हाथों से लिखना है। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन कल से है। अ, बहुत से लोग गुरु तो बनाते हैं प्रभु जी, वहाँ भगवान की फोटो नहीं लगाते, अपने गुरु की फोटो लगा लेते हैं और गुरु को ही सब कुछ मानते हैं। तो प्रभु जी ये बिल्कुल अंधकार में ही जी रहे हैं। इसमें दो बातें हैं। अगर कोई प्रमाणित गुरु का आश्रय लेता है और गुरु को भगवान का प्रतिनिधि मान के सेवा करता है तो फिर उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारी परंपरा में भी गुरु की पूजा बताई गई है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो गुरु को ही भगवान मानने लगेंगे तो फिर वो मायावाद है। तो हमको ऐसे मायावादियों से सीखना चाहिए, उनकी गुरु निष्ठा इतनी है, हमारी क्यों नहीं है, ये सीखना चाहिए। अच्छा प्रभु जी, एक और क्वेश्चन, जैसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, ये इसका मतलब क्या प्रभु जी? मतलब कि गुरु को ही ब्रह्मा, गुरु को विष्णु, गुरु को ही सब कुछ माना जैसे हम भी तो रोज गाते हैं ना, साक्षात हरित्वेन, अभी जो मैं बता रहा था, भगवान के समान गुरु को सम्मान है। क्यों? किंतु प्रभु या प्रिय तस्य, क्योंकि भगवान उनको बहुत प्रेम करते हैं। क्योंकि भगवान जिनको प्रेम करते हैं उनको यदि हम सम्मान देंगे, उनको प्रेम देंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो, इसलिए उनको भगवत तुल्य माना गया है। अच्छा ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है, ये भौतिक संसार इतना प्रलोभित क्यों बनाया प्रभु जी? या निरस बनाना था तो व्यक्ति अपने आप भगवान की तरफ मुड़ता। वास्तव में ये कचरा पेटी है, ये आनंदमय नहीं बनाया भगवान ने, हम कौए बन गए हैं, ये समस्या है। अब कौए को कचरे में ही मजा आता है तो क्या करे? भगवान ने तो कचरा पेटी ही बनाई है, दुखालय शाश्वतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब कचरा ही है, लेकिन हम कौए बन गए हैं। और इसीलिए इस कौए से हंस की यात्रा, यही साधना कहलाती है। हमको हंस बनना है जो भगवान के मान सरोवर रूपी चरणों का आश्रय ले, ना कि कचरे पेटी में मंडराता रहे। ठीक प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये कल के जो श्लोक है 12 नंबर, उसमें एकत्वम की बात की गई है, तो वो एकत्वम का क्या मतलब है? एकत्वम सामान्यतः मायावादी या निर्विशेषवादी या ब्रह्मवादी, कोई भी कैटेगरी, वो लोग सोचते हैं कि हम मृत्यु के बाद यदि मोक्ष प्राप्त करेंगे तो हम भगवान ही बन जाएंगे। एकत्वम अर्थात एक हो जाना, भगवत तत्व में मिल जाना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं वास्तविक एकत्वम क्या है, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना, ये वास्तविक एकत्वम है। भगवान जो चाहते हैं उसको करना, ये वास्तविक एकत्वम है, स्पिरिचुअल वननेस।
तो वो जी उसको एकत्व हम बोल रहे हैं। प्रभु, दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे भक्त समाज में रहते हुए भी आ, कई भक्तों के साथ ऐसा होता है कि हम लोग का माइंड वेव लेंथ नहीं मिलती है, मतलब कि हम लोग देखते हैं कि वो हमारा हित नहीं चाह रहे हैं, मतलब कि अननेसेसरली वो हमारा मतलब कि बुरा कर रहे हैं हम, तो हम लोग उनके साथ कैसी डीलिंग होनी चाहिए? हम लोग उनसे बातचीत करते हैं लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, ये ठीक है या कैसे करना चाहिए? इसमें दो पक्ष हैं। एक, हो सकता है ये हमारे अनर्थ हैं कि हमें उस वैष्णव के अंदर वो दोष दिख रहे हैं। दूसरी बात, वास्तव में वो भक्त हो या साधक हो या अभी संघर्ष कर रहा हो अपने अनर्थों से, उस तरह हमारे साथ व्यवहार जानबूझ के कर रहा हो। दोनों ही पक्ष हो सकते हैं। दोनों के लिए समाधान है, हमसे जो वरिष्ठ भक्त है उनका संग हमको लेना है। क्योंकि अगर हम उस भक्त का संग लेंगे जिसके प्रति हमारी भावना ठीक नहीं है, तो हमारे अनर्थ भी बढ़ेंगे, झगड़ा भी बढ़ेगा, भक्ति से हमारी रुचि भी कम होगी। तो इसलिए हमसे जो सतोवर भक्त हैं, जो ज्यादा गुरुनिष्ठ हैं, ज्यादा समर्पित हैं, ऐसे भक्तों की संगति हमको लेना चाहिए। और सेफ डिस्टेंस बाकी उनके साथ में रख सकते हैं। इसलिए सेफ डिस्टेंस नहीं कि वो हमारी हानि कर रहे हैं, इसलिए सेफ डिस्टेंस कि हम अपराध ना करें। इसलिए हमको थोड़ी दूरी रखना अच्छा है। और वरिष्ठ भक्तों के संगति में अपनी भक्ति की वृद्धि हो। वो भक्त भी जप कर रहा है, हम भी जप कर रहे हैं, धीरे धीरे दोनों ही शुद्ध हो जाएंगे। तो बाद में जब शुद्ध हो जाएंगे तब एक जी साथ सेवा भी कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। मानसी राधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी बहुत सुंदर समझाते हो आप, तो हर चीज समझ में आ जाती है। और एक बात है प्रभु जी, आपने कल होमवर्क दिया था ना, हाँ, लिखने का, वो लिखा पूरा। हरि पर बोल। थैंक यू। उसमें ये पूछ रही हूँ मैं, मतलब भगवान इसमें बोल रहे हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे पास आते हैं। हम्म। तो मतलब भक्त वो पहले मतलब पूजा भक्ति करता है कि मतलब भगवान का वो मिलने के बाद भक्ति करता है? मुझे ये थोड़ा सा इसमें ऐसा है, बुद्धि तो सबके अंदर भगवान ने दी है। जो हम खाना खाते हैं, सोते हैं, परिवार बढ़ाते हैं, अपनी रक्षा करते हैं, हर निद्रा भय में, तो इसकी बुद्धि जानवरों में भी है। लेकिन वो बुद्धि जिससे हम भगवान के और समीप जाएं, जिससे गुरु की सेवा करें, वो बुद्धि आती है सेवा के माध्यम से। तो जो सेवा करेंगे, जो प्रीति पूर्वक सेवा करेंगे, जो अविरत सेवा करेंगे, फिर भगवान उनको और बुद्धि देते हैं आगे बढ़ने के लिए। जैसे कई बार हमको लगता है ना कि अरे हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, हम तो इसको हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? भगवान उसके लिए बुद्धि देंगे। अभी जो हमारे गुरुजन हैं, महान वैष्णव हैं, वो हर परिस्थिति में इतना अच्छा निर्णय कैसे ले लेते हैं? भगवान उनको बुद्धि देते हैं। तो अगर कोई भगवान के वैष्णवों की शुद्ध रूप से सेवा करे, प्रीतिपूर्वक सेवा करे, भगवान बुद्धि देते हैं। उस बुद्धि के माध्यम से वो भक्ति में आगे बढ़ता है, भगवान के धाम तक पहुंच जाता है। हाँ। आपने जो कल पैराग्राफ लिखने के लिए दिया था ना, उसमें एक लाइन आती है, हाउएवर द लॉर्ड गिव्स डिफरेंट डिक्टेशन टू द नॉन डिवोटीज एंड डिवोटीज। तो डिक्टेशन क्या है? इसमें प्रश्न है कि अभक्तों को और भक्तों को भगवान अलग अलग तरह से प्रेरणा देते हैं, क्योंकि हृदय में तो भगवान बैठे हैं। अब भगवान देखते हैं जीव की क्या इच्छा है, जीव की इच्छा शक्ति क्या बोलती है। तो अगर वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है तो भगवान उसको बोलते हैं ठीक है, इंद्रिय तृप्ति कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति करने के बाद कष्ट तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब वो व्यक्ति बोलता है नहीं, फिर भी मैं तो कष्ट भी भोगूंगा, लेकिन मैं तो इंद्रिय तृप्ति करूंगा ही करूंगा। हर व्यक्ति जो पाप करता है उसको पता है पाप करना गलत है। विशेषता जो भक्ति का थोड़ा भी जिसको स्पर्श मिल गया हो, भक्तों का संग मिला हो, उसको पता होता है कि वो गलत कर रहा है। तो भगवान हृदय से बोलते हैं कि देखो ये तुम गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो नकारते हुए, नेग्लेक्ट करते हुए व्यक्ति पाप करता है। तो उसके लिए फिर भगवान के डिक्टेशन अलग होते हैं। भगवान उसके लिए न्यूट्रल बन जाते हैं कि ठीक है तुम पाप कर रहे हो, तुमको कष्ट भोगना पड़ेगा। अब भक्त के लिए सकारात्मक रूप से भगवान डिक्टेशन देते हैं, प्रेरणा देते हैं। मतलब कोई भक्त प्रचार करने के लिए जा रहा है, रास्ते में 100 लोग खड़े हैं, लेकिन भगवान प्रेरणा देंगे एक व्यक्ति के पास जाने के लिए।
और वो भक्त उसी व्यक्ति के पास जाएगा, और वो जो व्यक्ति है उसके हृदय में ही भगवान बैठ करके बोलेंगे इसकी बात सुनो, और दोनों के समन्वय से वो भक्ति में आ जाएगा। तो ये सकारात्मकता डिक्टेशन होगी। जैसे अभी मैं लोकनाथ स्वामी महाराज का बता रहा था, उन्होंने जब वो लैंड खरीदी थी तो कोई विश्वास नहीं करता कि पंढरपुर में वहां पर कोई आदमी आएगा। आज गवर्नमेंट वहां पर कई कई करोड़ रुपए खर्चा करके उस क्षेत्र को डेवलप कर रही है, और जब डिंडी यात्रा होती है तो लाखों पिलग्रिम्स वहीं पर रुकते हैं इस्कॉन मंदिर के बाजू। तो वो एरिया अभी उठ गया। उसी तरह भुवनेश्वर में कृष्ण बलराम मंदिर, वृंदावन में जहां भी इस्कॉन के मंदिर बने, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि वहां पर कोई आएगा, लेकिन फिर सिटी वहीं पर शिफ्ट हो गई। ये बुद्धि किसने दी आचार्यों को? वो भगवान ने दी। तो इस तरह दोनों तरह की बुद्धि है, एक इंद्रिय तृप्ति की, एक भक्ति। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। संवेद भक्तों